हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन एंड कोड डोमेन ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने रिलेशन टॉपिक्स के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ा था। देन इस वीडियो में हम लोग इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डोमेन ऑफ सेट्स पढ़ते हैं। सो डोमेन ऑफ रिलेशन का डिफिनेशन है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी पार्टिकुलर रिलेशन है और उसका हमको पूछा जाता है इस रिलेशन का डोमेन फाइंड कीजिए, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। जो भी आपका ऑर्डर पेयर है किसी भी रिलेशन में, तो किसी भी रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारा होता है डोमेन ऑफ अ रिलेशन। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, सो आप लोग को बेटर समझ में आएगा। सपोज हम लोग को एक रिलेशन दिया गया है। ये हम लोग के पास एक रिलेशन है एंड दो सेट गिवन है हम लोग को। एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1, 2 एंड 3 एंड एक सेट है बी जिसके एलिमेंट है 4, 5 एंड 6। अब हम लोग को ये रिलेशन डिफाइन किया गया है, तो सबसे पहले हम लोग इसको रोस्टर या टैबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे, जिसमें हम लोग का रिलेशन दिया गया x, y सच दैट x इज़ लेस देन y। मतलब कि x जो है वो छोटा है एंड y जो है वो हम लोग का बड़ा है। तो अगर हम लोग इस रिलेशन को लिखेंगे तो इसके कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स हमारे पास बनेंगे, वो हो जाएंगे हमारे 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6। ये सारे हम लोग के रिलेशन, इस रिलेशन का हम लोग ने चेंज किया टैबुलर या रोस्टर फॉर्म में। अब हम लोग को बताना है डोमेन ऑफ सेट्स। तो जैसा कि हम लोग को यहाँ पे दिया गया द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर। ये सारे हमारे ऑर्डर पेयर्स हैं और इनके जो भी हमारे फर्स्ट एलिमेंट होंगे, पहला एलिमेंट जो होगा वो हमारा इस सारे ऑर्डर पेयर्स का जो भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा, जैसे कि यहाँ 1 एंड 4 है तो इसके फर्स्ट एलिमेंट हमारा कौन सा हो गया 1, इसमें हमारा कौन सा होगा 1, इसमें हमारा 2 होगा, इसमें हमारा 3 होगा। तो जितने भी हमारे फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ऑर्डर पेयर्स के, वो सारे हमारे डोमेन ऑफ ए सेट्स कहलाते हैं। डोमेन ऑफ रिलेशन।
हमारे हो जाएंगे 1,2,3। ये हमारा डोमेन ऑफ रिलेशन होगा। तो यहाँ पर हम लोग का जो 1 था वो 3 बार रिपीट हो रहा था, 2 भी हमारा 3 बार रिपीट हो रहा था एंड 3 भी हमारा 3 बार रिपीट हो रहा था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कभी भी हम लोग किसी चीज़ का सेट्स बनाते हैं तो उसमें हम लोग रिपीटेड एलिमेंट्स को 1 टाइम लिखते हैं। तो इसलिए हम लोग ने 1 को एक बार लिखा, 2 को भी एक बार लिखा एंड 3 को भी एक बार लिखा। तो ये हम लोग का फाइंड हो गया डोमेन ऑफ रिलेशन। अब हम लोग रेंज ऑफ रिलेशन पढ़ते हैं। सो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रेंज ऑफ ए रिलेशन। तो सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं एंड देन इसको समझेंगे। सो डेफिनेशन हम लोग ने लिखा है द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब क्या हुआ? तो सिंपल सी चीज़ है। तो सपोज़ इसी रिलेशन से हम लोग समझते हैं, प्रीवियस जो हम लोग ने लिया था उससे हम लोग समझते हैं। तो उसका हम लोग का पॉसिबिलिटीज़ या फिर हम लोग रिलेशन क्या क्या आया था वो लिख लेते हैं सबसे पहले। सो रिलेशन हम लोग ने फाइंड किया था। अब हम लोग को यहाँ पे बोला गया है रेंज ऑफ ए रिलेशन फाइंड करना है। तो इस रिलेशन से हमारे ये ऑर्डर पेयर्स हैं। ये ऑर्डर पेयर्स में तो जो इन सारे ऑर्डर पेयर्स में से जो हमारा सेकेंड एलिमेंट होगा वो हमारा होगा रेंज ऑफ ए रिलेशन। मतलब क्या हुआ कि ये सारे ऑर्डर पेयर्स हैं, इनमें जो हमारा सेकेंड एलिमेंट्स होगा जैसे 4, 5 एंड 6, ये सारे हमारे रेंज ऑफ ए रिलेशन कहलाएंगे। डोमेन में क्या होता था, जो हमारा ऑर्डर पेयर्स, जितने भी ऑर्डर पेयर्स होते थे उसमें हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होता था वो हमारा डोमेन ऑफ ए रिलेशन कहलाता था। बट रेंज ऑफ ए रिलेशन में हमारा जो ऑर्डर पेयर्स है उसमें जो हमारा सेकेंड एलिमेंट होगा वो हमारा रेंज ऑफ ए रिलेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा 4, 5 एंड 6 3 बार रिपीट हो रहे थे। तो इसका जो हम लोग ने सेट्स बनाया है तो इसको हम लोग ने केवल एक बार लिखा है, क्योंकि सेट्स में हमारे रिपीटेड एलिमेंट्स जो होते हैं वो रिपीट नहीं होते, तो उसको हम लोग एक ही बार लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने रेंज पढ़ लिया। अब हम लोग लास्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि है कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन।
सो कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन का डिफिनेशन है द होल सेट बी इज़ नोन एज कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। मतलब तो इसको समझने के लिए एक चीज़ ध्यान रखें, जनरली हमारे पास दो सेट्स होते हैं। सपोज़ ए हमारा एक सेट है, वन कॉमा टू कॉमा थ्री, एंड बी हमारा एक सेट है जो है 4 कॉमा 5 कॉमा 6। ये दो सेट हैं और इसका रिलेशन होगा हमारा कैपिटल R इज इक्वल्स टू 1 कॉमा 4 1 कॉमा 5 1 कॉमा 6 2 कॉमा 4 2 कॉमा 5 2 कॉमा 6 3 कॉमा 4 3 कॉमा 5 एंड 3 कॉमा 6। ये हमारा रिलेशन हुआ। तो कोडोमेन में ये बोला जा रहा है कि जो भी हम रिलेशन मतलब R फाइंड कर रहे हैं वो हम A टू B फाइंड कर रहे हैं। तो जो भी हमारा सेट B मतलब ये जो सेट B है रहेगा वो हमारा हो जाएगा कोडोमेन ऑफ ए सेट। तो सिंपल से इसमें हम लोग लिख सकते हैं कोडोमेन इज इक्वल्स टू सेट B एंड जिसके एलिमेंट है 4 5 एंड 6। ये हमारा कोडोमेन होगा। तो यहाँ पे हमारा कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन भी कंप्लीट हो जाता है। एक छोटा सा हम लोग का नोट या फिर हम लोग रिमार्क्स बोल सकते हैं वो है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। सो अगर एक रिलेशन है और उसको हम लोग A टू A ही फाइंड कर रहे हैं तो उसको हम लोग रिलेशन ऑन A भी बोल सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग एक्सरसाइज में बात करेंगे। इससे रिलेटेड हम लोग का एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग का वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। सो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।